सन 1950 में डच खगोलशास्त्री जॉन ओर्ट ने एक ऐसा विचार दिया जिसने हमारी कल्पना की सीमाएं बढ़ा दी। उन्होंने कहा, कुछ धूमकेतु हमारे सौर मंडल के बेहद दूर एक विशाल बर्फीले क्षेत्र से आते हैं। ओर्ट क्लाउड हमारे सोलर सिस्टम का किनारा, सितारों के बीच की गहरी खामोशी और अंधकार में, जहां हमारा सूरज भी बस एक चमकीला तारा दिखता है, वहीं तैरता है ओर्ट क्लाउड। बर्फीली वस्तुएं जो सूरज के चारों ओर धीरे धीरे घूमती हैं, जैसे किसी दिए के चारों ओर पतंगे। ओर्ट क्लाउड हमारे सौर मंडल का सबसे दूर का क्षेत्र है, इतना दूर कि उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। इसे समझने के लिए हमें एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी एयू का उपयोग करना होगा। एक AU का मतलब है पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी, यानी कि करीब 15 करोड़ किलोमीटर, 30 से 50 AU तक। लेकिन ओर्ट क्लाउड, इसकी अंदरूनी सीमा 2000 से 5000 AU पर है और बाहरी सीमा 10,000 से लेकर 1,00,000 AU तक फैली हुई। नासा का वॉयेजर एक, जो हर दिन 10 लाख मील चलता है, उसे ओर्ट क्लाउड तक पहुंचने में 300 साल लगेंगे और बाहर निकलने में 30,000 साल। अगर आप प्रकाश की गति से भी यात्रा करें तो भी वहां पहुंचने में काफी समय लगेगा। सूरज की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं और नेपच्यून तक पहुंचने में 4-5 घंटे और कुइपर बेल्ट पार करने में करीब 3 घंटे और 17 घंटे में वो हीलियोपॉज तक पहुंच जाती है, जहां सूरज की हवा अंतरिक्ष की हवा से टकराती है। लेकिन ओर्ट क्लाउड तक पहुंचने में कम से कम 10 से 28 दिन लगते हैं और बाहर निकलने में 1.5 साल। ओर्ट क्लाउड की शुरुआत 4.6 अरब साल पहले हुई, जब ग्रह बन रहे थे। तब बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े, प्लैनेटेसिमल्स, चारों ओर बचे हुए थे। बड़े ग्रहों, खासकर जुपिटर की गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने इन्हें चारों दिशाओं में फेंक दिया। कुछ पूरी तरह बाहर निकल गए और कुछ बहुत दूर जाकर सूरज के गुरुत्वाकर्षण में फंस गए। बाद में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की ताकत ने इन्हें और दूर धकेल दिया। धीरे धीरे ये सारे टुकड़े सौर मंडल की सीमा पर बस गए और बने ओर्ट क्लाउड। संभावना है कि कुछ वस्तुएं दूसरे तारों से आई हों जो हमारे सौर मंडल का हिस्सा बन गई। ओर्ट क्लाउड की वस्तुएं ग्रहों या कुइपर बेल्ट की तरह एक दिशा में नहीं घूमती। ये हर दिशा में ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं सूरज के चारों ओर परिक्रमा करती हैं। इसीलिए इसे क्लाउड कहा जाता है, क्योंकि यह एक मोटा, गोल, बर्फीला गोला है। जॉन ओर्ट ने यही समझाया था कि लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स हर दिशा से क्यों आते हैं। ओर्ट क्लाउड धूमकेतुओं का घर है। इसमें सैकड़ों, अरबों, शायद खरबों बर्फीले टुकड़े हैं। कभी कभी कोई बाहरी ताकत इनके रास्ते को हिला देती है, जैसे कॉमेट आइसन 2012 जो सूरज के पास जाकर पिघल गया, या साइडिंग स्प्रिंग 2013 जो मंगल के पास से गुजरा और बच गया। लेकिन अब वह 7,40,000 साल बाद ही वापस आएगा। ज्यादातर लंबे समय वाले धूमकेतु हमें सिर्फ एक बार ही दिखाई देते हैं। कई इतने पुराने हैं कि जब वे पिछली बार सूरज के पास आए थे तब इंसान अस्तित्व में भी नहीं था। कुछ तो अरबों सालों से सूरज के पास कभी लौटे ही नहीं। ओर्ट क्लाउड हमारे सौर मंडल की सबसे रहस्यमयी और दूर की सीमा, वही जगह जहां से आते हैं वो धूमकेतु जो हमें याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड कितना विशाल, गहरा और अनंत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।